हेलो फ्रेंड्स, तो ये अपना फाइनल वीडियो है अभी का। देखो, बहुत जन के कमेंट आए थे मुझे नामकरण के ऊपर भी बनाओ। मुझे भी लगा था, लेकिन शायद मैं भूल गई थी। ठीक है, जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो फ्रेंड, सबसे पहले अहिफेन, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इसके ऊपर ट्रिक बनाते हो फ्रेंड तो वो गलत है। क्योंकि मैंने जो ट्रिक बनाई थी ना, वो ये छोड़ के कुछ अलग है, जो नामकरण आपको लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे अहिफेन, उसका यहाँ पे अहिफोन दिया है। जो आकार करब है उसका आकार केरब दिया है। अग्निमंत जो है आगीने मारून या फिर अग्नो मुंथन, आगीने मारून याद किया तो भी चलेगा। उसके बाद अगुरु आगे रख, आमलकी है उसका डायरेक्ट आमलकी ऐसे लिखना है। आरगवद का लिखना है आरग वधून। उसके बाद अपामार्ग है, अपामार्ग जो है उसका एपी मार्ग या फिर अपे मिर्ग, एपी मार्ग भी याद रख सकते हो। ठीक है, आद्रक शुंठ जो है उसका आदेरक और शौनट बोल के है जो, ठीक है, शेनठ दिया है यहाँ पे। उसके बाद अर्जुन, अर्जुन का अज्जो बान या फिर अर्जुन ऐसे भी लिख सकते, याद रख सकते हो। उसके बाद जो अर्क है अकेरिक है। अश्वगंधा अश्वगिंधो ऐसे दिया है। ठीक है, उसके बाद जो अश्वगोल है उसका दिया है अश्वुल। उसके बाद जो अशोक है अशोकिक। उसके बाद अतिविशा, जो अतिविशा है उसका दिया है अतिवेश। बाकुची का दिया है बाकुची के। उसके बाद जो बलाद्वय है उसका बुल्लल्ला ऐसे दिया है, जो लास्ट वाला है। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखो भल्ला तक को है भेलोल तुक। भारंगी जो है उसको भंगव भृंगराज भेंगीराज। बीबी तक को है भोबड़ा। बीजक को है बोजी। बिल्व को है बोल, जो बाल बिल्व है उसके लिए बोल है। पक्व बिल्व के लिए बोर बिल है। ठीक है, ब्राह्मी के लिए ब्रिमोन है। उसके बाद बृहति के लिए बृहति के। चंदन के लिए चिंदनेन, चिंदनेन है। उसके बाद चित्रक जो है उसके लिए चेत है। नेक्स्ट है फ्रेंड डालिम, डालिम के लिए देखो यहाँ पे क्या दिया है दो डूम। ठीक है, दो डूम याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो दंती है, ठीक है, दंती के लिए दाते दिया है। दारू हरिद्रा के लिए दरी दशे दिया है। ठीक है, दरी दरो या फिर दरिद्रों से याद रखो, दरिद्रों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देवदारू जो है उसके लिए दरी दिया है यहाँ पे। धातकी जो है उसके लिए धोत केक दिया है। जो दुर्वा है उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो दोरुत्वम दिया है। दुर्वा के लिए क्या दिया है दोरुत्वम। ठीक है, उसके बाद जो एला है, एला के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एल्लुला या फिर एली दिया है। ठीक है, उसके बाद एरंड के लिए यूरिंडे, यूरिंडे दिया है। ठीक है, उसके बाद जो गंभारी है, गंभारी के लिए गिभोरुक, गिम्भोरुक ऐसे दिया है। गोक्षुर के लिए गव्यक्षु दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है देखो फ्रेंड यहाँ पे गुडुची, उसके लिए दिले है गिडेचो, गिडेचो दिया है। उसके बाद ठीक है, गुगुलू के लिए गंगो दिया है। हरिद्रा के लिए हिरु। हरितकी जो है यहाँ पे तो मतलब नॉर्मली दिया है कषाय मुख्य रस लवण सोडून रस, मतलब यहाँ पे इसका कुछ बनता नहीं है। सिंपली इतना याद रखना है, ये सभी को पता है ना फ्रेंड, लवण वर्जित रहता है, पंचरस इसमें रहते हैं पूरे। उसके बाद हिंगू, हिंगू के लिए हागे दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है जम्बू, जम्बू के लिए जोमू अम्ल दिया है। जटामांसी के लिए जिमोट्टू दिया है। जाति फल के लिए जाति फेल दिया है। कंपिल्ल के लिए केप दिया है। जीरकत्वय के लिए जीरेकुट दिया है। उसके बाद ज्योतिषमती जो है उसके लिए दिया है जेतिमती। ठीक है, कालमेघ के लिए दिया है कील। उसके बाद कांचनार के लिए दिया है कोंचनार या फिर कोन्यनार ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोगों ने देखा यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड कंटकारी, कंटकारी के लिए यहाँ पे देखो किंटे कर दिया है। कपी कच्चू के लिए कुपी कच्चप। कर्कट श्रृंगी के लिए कोकी श्रृंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है कर्पूर, किप्पेरुम दिया है। कटुका के लिए कट्टी दिया है। खदीर के लिए खदीरोक दिया है। किरात तिक्त के जो लिए तिक्त ही दिया है सिंपली। उसके बाद कुमारी जो है उसके लिए कंभारी दिया है। कुमकुम के लिए केंकी दिया है। कुपिलू के लिए कपी केक और कुटच के लिए कट्टी जेकोट। देखो फ्रेंड्स, हमने रसायन वाले ऑलरेडी देखे हैं नाम, जैसे कि गुडुची, आमलकी, हरितकी, नागबला, अश्वगंधा, कुष्मांडव, ब्राह्मी, भल्ला तक। कभी भी आपको अगर 15 मार्क्स के लिए रसायन कर्म एक्सप्लेन करो ऐसे आता है तो सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड, इसमें कौन से पॉइंट याद रखना है तो एक बार देख लो। ठीक है,
तो यहाँ पे बुक में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जैसे कि कुमारी जो है अपनी, उसका कर्म एक्सप्लेन किया है, लेकिन कोई भी रसायन आता है तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हो उसमें। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें आपको ये याद रखना है फ्रेंड, जो धातु है, जो सप्त धातु है अपने, उसमें अगर दोष रहते हैं तो उनका पचन और शोधन, मतलब जो भी शुद्धि करना पड़ता है, पचन करना पड़ता है, वो जो भी मतलब रसायन है वो करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, दोष जो है उसका पचन और शोधन, अगर वो धातुओं में संचित है तो उसका पचन और शोधन करते हैं दोषों का, और अगर वहां पे कोई स्त्रोतोरोध है तो उनको भी दूर करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, दोषों का पचन शोधन हो जाएगा, उसकी वजह से स्त्रोतोरोध दूर करेंगे, मतलब इजीली जो भी आहार रस बनता है तो वो इजीली हर धातु के पास पहुंच सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, धातु का पोषण अच्छे से होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, धातु का पोषण अच्छे से होगा। थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है, जैसे कि तिक्त रस जो रहता है, इसकी वजह से धातु का जो है दीपन कार्य होता है, और उसकी वजह से अगर वहां पे दीपन होता है तो जो भी आहार रस रहता है वो जो है हर धातु के पास अच्छे से पहुंच पाता है। परिणमन, मतलब उनका जो भी परिणमन रहता है, जो भी प्रोसेस रहता है तैयार होने का, वो भी अच्छे से होता है। और अगर समझो किसी पेशेंट में मलावष्टंभ है, मतलब वो जो पेशेंट है उसमें कोई दौर्बल्यता वगैरह है, तो उसमें ऐसे रसायन दे के हम लोग वो दूर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे भी अपने ये रहते हैं ना कुमारी, तो उसके अंदर जो भी पार्ट रहता है जिसको मतलब वो गर बोलते हैं, ठीक है, अगर वो देते हैं उस पेशेंट को, एक तो उसको बल्ले भी मिलेगा, ब्रूहन कर्म भी करता है, और अच्छे से धातु पुष्टि भी होती है उसकी। ठीक है, और उसमें जो पीला रंग रहता है उसकी वजह से, मतलब पीला रस का जो भी तिक्त रस रहता है उसकी वजह से अग्निदीपन होता है, मतलब रसायन कार्य। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको एक आइडिया आ गया होगा कि रसायन कार्य आ गया तो क्या लिखना है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अपना नेक्स्ट रसायन कर्म ही है। ठीक है, गुडुची का रसायन कर्म, इसमें भी देख सकते हो क्या क्या पॉइंट दिए हैं। जैसे कि धातु में जो भी ये गुड़वेल है जिसको हम गुडुची बोलते हैं, उसका रसायन कर्म दिया है। जैसे कि सामान्य दौर्बल्य राजयक्ष्मा, इन विकारों में रसायन बोल के जो विशेष रूप से गुडुची सत्व का यूज किया जाता है, उसमें मंद ज्वर, दौर्बल्य, हस्तपाद, नेत्रदाह, अरुचि, अग्निमांद्य, ये लक्षणें दूर होतात, मतलब ये जो सिम्टम्स है वो दूर होते हैं। और जो सत्व है इसमें गुडुची का जो सत्व रहता है वो सबसे उत्तम औषध माना गया है। उसमें जो तिक्त रस रहता है इसकी वजह से जो जीर्ण ज्वर है उसमें जो रसगत दोष है उनका पचन शमन, और मधुर रस की वजह से धातु का ब्रहण होता है। तो सिंपली देखो फ्रेंड, धातु के रिलेटेड आता ही है पॉइंट। ठीक है, अगर चाहो तो ये भी पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मंद ज्वर, दौर्बल्य, हस्तपाद, नेत्र, अरुचि, ये जो है दूर करता है, उसके लिए ये बेस्ट औषध है, ऐसा लिख सकते हो। तिक्त रस की वजह से मतलब दोषों का पचन शमन होता है, और मधुर रस की वजह से ब्रूहन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो अपना गुडुची है ना उसमें ज्वरग्न कार्य एक्सप्लेन करो बोल के भी आता है। ठीक है, ज्वर के रिलेटेड उसके बहुत सारे पर्याय भी है, हम देख चुके हैं। तो देखो तिक्त रस की वजह से जो गुडुची है वो उसका मेन यूज किया जाता है ज्वर में, तिक्त रस की वजह से। रस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद है तो वो लिख देना। ठीक है, उसके बाद जो भी गुडुची या वह पिंपली मूल, इनका जो भी काढ़ा है वो वातज कफ में देते हैं। वातज कफ ज्वर जो रहता है उसमें वात कफ ज्वर सिंपली। और धातु दौर्बल्य की वजह से अगर ज्वर होता है दीर्घकाल तो वो जीर्ण ज्वर में कन्वर्ट होता है। और जीर्ण ज्वर में तिक्त रस जो है और मधुर विपाक जो है इसको अगर देते हैं हम लोग तो उसकी वजह से दोष शमन, देखो तिक्त रस की वजह से दोष शमन होते हैं, और मधुर की वजह से धातु का पोषण होता है। इसकी वजह से गुडुची सिद्ध घृत और गुडुची सत्व का यूज किया जाता है। और जीर्ण ज्वर में कास, मंदक, शूल, प्लीहा, वृद्धि, ये जो लक्षण है वो दूर होते हैं। जीर्ण ज्वर में विषम ज्वर, तरुण ज्वर, ये जो है मतलब जीर्ण ज्वर की तरह ही जो विषम ज्वर, तरुण ज्वर है इसमें भी गुडुची स्वरस देते हैं। और ज्वर मुक्ति होने के बाद जो भी दाह, अग्निमांद्य, दौर्बल्य, ये भी लक्षण जो भी है वो दूर होते हैं। जीर्ण ज्वर में गुडुची सत्व यूज किया जाता है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड। बाकी तो देखो ये मैंने बताए थे आप लोगों को, दीपक में आप लोग जितने भी दीपन कार्य करने वाले हैं, अतिविषा, मरीच, जीरक, कृष्ण जीरक वगैरह, हिंगू वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुष्ठग्न में तुवरक, खदीर, बाकुची, आरगवद, हरिद्रा याद रखना है। कासहर में कर्कट श्रृंगी, बृहति, कंटकारी, पिंपली याद रखना है। उसके बाद जो विरेचन है उसके लिए
स्नुई क्षीर है, दंती मूल है, कुमारी स्वरस है, इंद्रवारुणी, जयपाल बीज, ये पूरे जो है तीक्ष्ण विरेचन वाले हैं। बाकी ये वाले जो है मृदु विरेचन वाले हैं, जैसे त्रिवृत्त, आरगवत, कुटकी भी है। उसके बाद शूल प्रशमन, शूल को दूर करने वाले जो है अजमोदा, यवानी, धतूर, ये बताए हैं। कुछ कुछ ऐसे द्रव्य है जो प्रभाव से कार्य करते हैं। हम लोगों ने देखा था ना फर्स्ट पार्ट में प्रभाव के बारे में, मतलब जो नॉर्मल इससे थोड़ा कुछ अलग अगर उसका कार्य रहता है वो प्रभाव की वजह से, जैसे कि दंती, मदनफल है, महानिंब है, पद्म है, अर्जुन है। ठीक है, देखो प्रभाव की वजह से जो कार्य रहता है उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अर्जुन जो है उसका जो प्रभावजन्य कार्य है रुद्र। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि हृदय को बल देता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हृदय का जो भी पोषण रहता है वो उसको बढ़ाता है, अच्छा कर देता है, पोषण अच्छे से होता है इसकी वजह से। और जो भी पेशी रहती है, मसल जो रहते हैं हृदय की, हार्ट मसल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको बल देता है। और जो भी स्पंदन क्रिया रहती है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो प्रोसेस रहती है, तो वो बलवान हो जाती है और नियमित मतलब रेगुलर हो जाती है इसकी वजह से। यहाँ पे जो सूक्ष्म एकदम स्मॉल जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, रक्तवाहिनियाँ, उनका जो भी संकोच होके जो भी रक्त भार है वो बढ़ता है, मतलब उसमें जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी साइज जब कम होती है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उसकी वजह से जो हृदय है बलवान होके उसकी जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से होती है, जो भी हृदय की प्रोसीजर है, बीटिंग भी बोल सकते हो। और इसमें जो कषाय रस रहता है अर्जुन में, और जो भी कैल्शियम उसमें रहता है, उसकी वजह से रक्त स्तंभन अच्छे से होता है, मतलब क्लॉटिंग अच्छे से होती है। और उसके बाद जो भी सूक्ष्म ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिनियाँ, उसमें अच्छे से मतलब रुक रुक के ऐसे, अगर उसमें कुछ ऐसे कुछ डिफिकल्टी आती है जैसे स्वेलिंग वगैरह होती है, तो वो भी कम हो जाता है इसकी वजह से। जो भी हृदरोग है, रक्त विकार, रक्तपित्त, हृदरोगज शोथ, मतलब स्वेलिंग अगर कहीं पे है, या फिर IHD दिया है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, उसमें भी रक्तवाहिनी में जो भी मतलब स्त्रोतरोध वगैरह रहता है, कुछ भी अगर वहाँ पे चला जाता है तो वो भी दूर हो जाता है। तो ऐसा लिखना है, जैसे कि उसका हृदय है तो उसके हृदय के रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपको आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है हृदरोग में हम लोग अर्जुन सिरपाक देते हैं, अर्जुन से बना हुआ, ऐसे याद रखना है। या फिर यहाँ पे लिखा है कि ज्वर जो रहता है उसमें साधक जो पित्त रहता है वो प्रकोपित होके ओजस्वी हो जाता है, और इसकी वजह से रुद्र ये लक्षण उत्पन्न होता है। तो देखो यहाँ से कहाँ इन्होंने लिख दिया, यहाँ पे कुछ संबंध नहीं है। उसके बाद देखो रसायन द्रव्य के साथ अगर अर्जुन सिद्ध घृत हमने यूज किया तो ये कम हो जाता है, ऐसे बोला है। हृदय को बल मिलता है, तो हृदय के रिलेटेड जो भी पॉइंट है ना फ्रेंड लिख सकते हो। तो प्रभावजन्य कोई भी कर्म आता है, जैसे कि यहाँ पे मदन फल भी आया है, ठीक है, वमन कर्म उसका रहता है, वो एक्सप्लेन करो, ये भी आ सकता है। देखो इसमें क्या लिख सकते हो कि जितने भी वामक द्रव्य है उसमें मदन फल सबसे श्रेष्ठ है। जब भी हम वमन करते हैं उस टाइम में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। ये भी लिख सकते हो कौन से इसमें हम लोग वमन करते हैं जनरली। कफज जितने भी विकार है, जैसे प्रतिशाय, कास है, आमाशयस्थ कफ विकार, कफज शूल है, कफज गुल्म है, ये सारे इसमें हम लोग मदन फल देते हैं, ये भी लिख देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है, जो वामक द्रव्य रहते हैं वो व्यवायी विकासी गुण की वजह से हृदय और जो भी आंतड़े रहते हैं, इंटेस्टाइन, इनको पीड़ा देते हैं। लेकिन जो मदन फल है वो कोई भी डिफिकल्टी न देते हुए कार्य करता है, इसी वजह से इसको श्रेष्ठ माना गया है। इसमें जो भी तिक्त कटु रस रहता है, उष्ण वीर्य, लघु तीक्ष्ण गुण की वजह से ये जो आमाशय है उसका क्षोभ करके वमन कार्य करता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और भी यहाँ पे पॉइंट दिए हैं, जैसे कि वमन के लिए क्या करना है। एक फल लेना है जो भी 3-4 ग्राम का, 25 ml गर्म पानी में उसको 1 घंटा रखना है। उसके बाद जो भी खलव यंत्र रहता है उसमें उसको घोटना है। उसके बाद कपड़े से उसको अच्छे से गाल के लेना है। उसमें मध और सेंधव, मतलब एम्प्टी स्टमक बोल सकते हो, 1 घंटे से पहले देना है और उसके बाद वमन होता है, ऐसे बोला है। अगर अच्छे से वमन होता है तो जो गर्म पानी और सेंधव है, नहीं होता है तो अच्छे से गर्म पानी सेंधव उसको मिक्स करके देना है, फिर से ट्राई करना है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक एक कल्प देखेंगे, ठीक है। कल्प वाला पॉइंट छूट गया था हमारे, जो इंपॉर्टेंट वाले कल्प है वो पहले कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, अमृतरिष्ट है, अमृता गुगुल, पंचतिक्त घृत है, पंचतिक्त घृत गुगुल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो संशमणिवटी दिया है फ्रेंड, गुड़ुची सत्व दिया है, गुड़ुची क्वात। तो सिंपली गुड़ुचादी चूर्ण, गुड़ुचादी क्वात, गुड़ुचादी तेल, गुड़ुचादी लोह,
ऐसे याद रखो। और अमृतरिष्ट, अमृता गुगुल, पंचतिक्त घृत ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद गुगुल भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो गुगुल में क्या दिया है। देखो फ्रेंड्स, इसमें सारे गुगुल है, जैसे कि गोक्षुरादि गुगुल, अमृता गुगुल, कांचनार गुगुल, योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, आरोग्यवर्धिनी रस, चंद्र प्रभावटी। ठीक है, जितने भी आपको गुगुल याद आते हैं, योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, केशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, रासनादि गुगुल ऐसे लिख सकते हो, अमृतादि गुगुल। और बाकी ये चंद्र प्रभावटी और जो भी महारासनादि काढ़ा है वो भी याद रख सकते हो। ठीक है, हरिद्रा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हरिद्रा खंड, धात्री निशा भी याद रख सकते हो। उसके बाद निशा लामलरी क्वाथ, थोड़ा ब्लर आया है फ्रेंड, इतना सुनाई नहीं दे रहा है। तो देखो सिंपली आप लोग हरिद्रा खंड याद रखो, धात्री निशा याद रखो। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहे, सॉरी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हरितकी। हरितकी में तीनों भी, हरितकी, आमलकी, बिबितकी, ये तीनों भी आता है। तो तीनों में त्रिफला चूर्ण कॉमन आ जाएगा फ्रेंड। उसके बाद तीनों में भी त्रिफला गुगुल भी कॉमन ही आ जाता है। ठीक है, त्रिफला चूर्ण और त्रिफला गुगुल तो याद ही रखना है। और इसमें फलत्रिकादि क्वाथ, फलत्रिकादि क्वाथ भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये भी कॉमन पॉइंट है, याद रखना है। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला गुगुल, फलत्रिकादि क्वाथ। उसके बाद बिबितक में बिबितकी पुटपाक दिया है। आमलकी में चंद्र प्रभावटी, ये तो सभी को पता है, चंद्र प्रभावटी। उसके बाद जो भी धात्री लोह भी याद रख सकते हो। हरितकी में आपको अभयारिष्ट भी याद रखना है। ठीक है, अगर कुछ याद नहीं रहता ना फ्रेंड, ये तीन में त्रिफला चूर्ण और त्रिफला गुगुल तो भी याद रखो। ठीक है, हिंग में हिंगवाष्टक चूर्ण है, हिंगुली गुणतेल, और यहाँ पे देख सकते हो वटी भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, लमुनादि वटी दिया है यहाँ पे। उसके बाद जम्बू से जम्बू आसव याद रखना है, जटामांसी से जटामांसी फांट, जाति फल से आपको याद रखना है जाति फलादि चूर्ण, लवंग चतुसम। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ब्लर है, दिख नहीं रहा है। जीरक का देखो फ्रेंड, जीरक का आदि अरिष्ट दिया है, हिंगवाष्टक चूर्ण दिया है, जीरक आदि मोदक दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो ज्योतिषमती का ज्योतिषमती तेल, कालमेद का दिया है सुदर्शन चूर्ण, कितातिक्त, ये मतलब बहुत बार दिख रहा है मुझे भी, ये कॉमन कितातिक्त आपने सुना ही नहीं होगा, मतलब मैंने भी अभी अभी सुना है। सुदर्शन चूर्ण, किरातिक्त क्वाथ, महातिक्त घृत। तो ये सारी चीज़ें याद रखो। पहला वाला रहेगा गोक्षुर, दशमूलारिष्ट है, दशमूल क्वाथ है, चंद्र प्रभावटी है, गोक्षुरादि गुगुल है, गोक्षुरादि क्वाथ है। अगर कुछ याद नहीं आता है तो उससे रिलेटेड जो भी आपको लगता है वो लिख दो। नेक्स्ट है फ्रेंड कंपिलक का दिया है, आरगवत कंपिलवटी, जात्यादि तेल, कांचनार का कांचनार गुगुल, कंडकारी का दशमूलारिष्ट, दशमूल क्वाथ, च्यवनप्राश दिया है, कपिकच्चू का दिया है, कौचपाक, वानरी गुटी का दिया है। उसके बाद कर्कट श्रृंगी का बाल चतुर्भद्र रस, श्रृंगादि चूर्ण दिया है। उसके बाद कर्पूर का कर्पूरासव दिया है, लक्ष्मी विलास रस, कुटकी का दिया है आरोग्यवर्धिनी रस। उसके बाद तिक्तादि घृत, तिक्तादि क्वाथ, कुमारी का कुमारी आसव, इसमें बोल परपटी भी दिया है, रजह प्रवर्तनी वटी दिया है। ये याद रखो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पे कुमकुम, या फिर कुमकुम को ही केसर भी बोलते हैं हम लोग, तो उसका दिया है कुमकुमादि तेल, कुमकुमादि लेप दिया है। उसके बाद कुपिलू दिया है, कुपिलू का है अग्नितुंडी वटी दिया है। ठीक है, अग्नितुंडी वटी, विष तिंदुक वटी। उसके बाद नवजीवन रस दिया है। उसके बाद कुटज का दिया है कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, कुटज अवलेह, पुष्पानुग चूर्ण। उसके बाद लोध्र का लोध्रासव दिया है, खदीर का खदीरारिष्ट, खदीरा विदाही। उसके बाद खदीरादि वटी, मंजिष्ठ जो है उसका दिया है मंजिष्ठादि क्वाथ, महामंजिष्ठादि क्वाथ। देखो सुंठ, मरीच और पिपली अगर आता है, तीनों में त्रिकटु चूर्ण लिख सकते हो क्योंकि ये त्रिकटु की एग्जाम्पल है ना। और ओषादि गुगुल भी लिख सकते हो। ठीक है, वे औषादि गुगुल भी तीनों में कॉमन आ जाएगा। उसके बाद सुंठ में सौभाग्य सुंठी पाक। उसके बाद मरीच में मरीचादि तेल, चित्रकादि वटी। उसके बाद पिंपली में पिंपली आसव, और यहाँ पे पिंपली भी लिख सकते हो। ठीक है, 64 प्रहर पिंपली भी लिख सकते हो। उसके बाद मुस्ता में दिया है मुस्तादि चूर्ण, फल त्रिकादि क्वाथ, नवक गुगुल, वरुण में वरुणादि क्वाथ, उशिर में उशिरासव दिया है। उसके बाद जो पान दिया है उसमें परिपानादि क्वाथ, सुदर्शन चूर्ण। दारू हरिद्रा में दारू हरिद्रा क्वाथ, फल त्रिकादि क्वाथ। करंज में करंज तेल, धतूर में कजकासव, त्रिभुवन कीर्ति रस, कनकासव सॉरी। उसके बाद कुष्मांड में कुष्मांड अवलेह,
यष्टि मधु में यष्टु मधुमेह घृत दिया है, यष्टि मधु घृत। और विडंग में दिया है विडंगारिष्ट संजीवनी वटी नवक गुगुल। देखो फ्रेंड, मधुर मधुर शीत के लिए हमने वैसे वो ट्रिक बनाई है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता है तो कुछ एग्जाम्पल मैंने निकाले हुए हैं मधुर मधुर शीत वाले, जैसे कि तीनों बला, अतिबला, नागबला, बला, शालमली, गोक्षुर, मधु यष्टि है, यवासा, कुष्मांडू और सारिवा है। उसके बाद कटु कटु उष्ण वाले बिल्व, तेजोवा, गुगुलू, ज्योतिष्मती, शिग्रु, पलाश, बाकुची, हिंगू, शतपुष्पा, मिश्रेया, अजमोदा, यवानी, जीरक, कृष्ण, भृंगराज, पुष्करमूल, कुष्ठ है, चित्रक, विडंग, कुपिलू, कंडकारी, बृहति, पारसिक, यवानी, निर्गुंडी, भारंगी, तुलसी, मरीच, दंती, हरिद्रा, वचा। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था इम्पोर्टेंट के लिए, इधर देखो गुगुलू बहुत बार 15 मार्क्स के लिए आया है, अश्वगंधा भी आया है, देखो स्टार से ही पता चलता है, कुमारी भी बहुत बार आ चुका है, हरितकी, आमलकी भी बहुत बार आ चुका है, अदरक शुंठी का डिफरेंस आता है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद हरिद्रा भी आता है, एरंड भी, मतलब जितने स्टार दिख रहे हैं ना फ्रेंड बहुत बार आ चुका है 15 मार्क्स के लिए। गुडुची भी अच्छे से करना है, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए। बाकी तो आप लोग करोगे ही, लेकिन इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना फ्रेंड्स, ठीक है।